हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है टाइटल में। ये था संडे का इवनिंग का व्यू, जो हम इवनिंग में इनके लैब गए थे। एक्चुअली डेली तो कभी नहीं जाते, यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है। सेंट लुइस में था, वहाँ पे बार बार जाते थे प्रज्योत के साथ, लेकिन यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है तो हम कभी गए नहीं थे। यही फर्स्ट टाइम था। वहाँ पे घूम रहे थे, व्यूज़ वगैरह देख के वीडियो वगैरह बना के लेके आए। और इनका कुछ 20 मिनट का ही काम था, तो 20 मिनट का काम ख़त्म करके वो टेस्टिंग वाला किट लेके आए। क्योंकि उनको पहले से ही मतलब उसी दिन से मॉर्निंग से थोड़ा सा सिम्टम्स दिखने लगे थे, बस लगा नहीं था। बट इनके क्लोज़ फ्रेंड से ही, जो कलीगी है, उनको ना हुआ था 2 दिन, फ्राइडे से हुआ था उनको। तो संडे का इवनिंग था, तो घर जाने के बाद और भी क्रिकेट खेलने जाना था उनको। प्रज्योत को बोलते हुए आए कि ये टेस्ट करेंगे, अगर निगेटिव आता है तो हम क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं। बट आने के बाद टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव निकला। तो फिर तब से मतलब बच्चे वगैरह है तो फिर से जल्दी से क्वारंटाइन कर लिया खुद को। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मतलब एक ही कार में पूरा दिन थे, मतलब पूरा दिन साथ में थे। ऐसे बार बार होता था पहले भी, इसके पहले भी हुआ था। मतलब जब किसी को होता था तो इनको भी को प्रॉब्लम होती थी, तो टेस्ट किया था तो निगेटिव आता था। तो मैंने इनको बोला कि हर बार आपको अगर किसी को होता है तो लगने लगता है, तो शायद नहीं होगा, कह के हम लोग इतना सोचे नहीं। हर बार मतलब जैसे रूम में उनको थोड़ा सा अलग ही रहते थे, लेकिन इस बार रहे नहीं। ये दोनों बच्चे उनके बिना तो मतलब बहुत बोर होने लगा था इनको, और ये आदत है। तो बात करना चाहती थी प्रत्युषा, जाना चाहती थी उनके पास, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे तैसे रात निकल गई, एक रात। तो उसके बाद मॉर्निंग का व्यू है ये। विंडो में गए थे तो ये प्रत्युषा देख रही थी और उनके पास जाना चाहती थी। और सुबह मॉर्निंग में मैंने इनको सूप बना के दिया। अभी उनकी कंडीशन ठीक है, बट संडे थोड़ा सा कम था, तो सेकेंड डे जो मंडे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, और टैबलेट वगैरह भी नहीं थे, तो तभी ऑर्डर किया। उनको थोड़ा सा फीवर और बहुत कोल्ड लग रहा है, कोल्ड कफ, और थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह ज़्यादा है। तो और इनको खाने का टेस्ट भी चला गया है, सब कुछ कड़वा लगने लगा है। तो और मैंने नवरात्रि के लिए प्लान किया था, क्योंकि हर साल तो मैं 2 दिन ही करती हूँ, बट इस साल मेरे सासू माँ मम्मी जी को भी थोड़ा सा बारिश वगैरह हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारे यहाँ घर में एक व्यक्ति को करना ही होता है पूरे 9 दिन, तो मैंने बोला कि मैं कर दूँगी। तो इनको भी पसंद है ये सारे नवरात्रि वाली चीज़ें, बट अभी तो नहीं खा पा रहे, टेस्ट चला गया है। और साबूदाना वड़ा जो था वो पहले ही मैंने रेसिपी बना के रखा था जब बनाया था तब। अब तो थोड़ा सा ऑयल कम ही यूज़ कर रहे हैं। तो उनको ये सारा खाने का मन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ अलग सा बनाना पड़ रहा है। ये जो रोटी का बनाया मैंने, वो जब कोई सिक होता है तो हमारे यहाँ बना के देते हैं, तो अच्छा लगा था उनको। कड़वा लगा था, फिर भी ये साबूदाना की खिचड़ी से बेटर था बोल रहे थे। तो मेरे लिए कुछ अलग बना रही थी, क्योंकि मैंने व्रत रखा हुआ था तो वही खाना पड़ता है। छोटे छोटे बहुत काम कर लेते थे, अभी पता चल रहा है इनका हेल्प हो जाता मुझे। 2 बच्चों के साथ, और इनका खाना अलग, प्रत्युषा के लिए तीनों टाइम बनाना पड़ता है। एक भी मिस होता है तो दोपहर को भी सो भी रही होती है तो उठ के खाना मांगती है, तो मेरे लिए अलग बनाना पड़ रहा है। लेकिन वो तो बना रही थी। ये देखिए प्रत्युषा को भी ना थोड़ा सा खांसी वगैरह, उसको लग रहा है कि बॉडी पेन वगैरह है, थोड़ा सा फीवर लग रहा है। तो उसको जब मालिश कर रही हूँ तो उसको अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी काम इतना ही होता, केयरिंग वगैरह तो कर लेती, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। मुझे उसी दिन जो इनका संडे जब पता चला, संडे के रात में मुझे भी एनर्जी लेस फील हो रहा था रात को, बट सुबह ठीक था मॉर्निंग में। फिर उस दिन मंडे के रात को फिर मुझे बहुत ज़ोर से सिवरिंग हो रहा था रात को। और अभी सेकेंड डे जो है,
सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने नोटिस किया कि पूरा गले में दर्द हो रहा है मुझे भी। सब चीज़ें एक साथ नहीं हो रही, जो एनर्जी लेस है, फिर ये खांसी, और दोपहर में सोने भी नहीं दिया मुझे, क्योंकि रात को दोनों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा सा, और प्रत्युषा बार बार उठ रही है, सो नहीं रही। और इसको पॉटी भी ना 7 to 8 बार कर रही है दिन में। कल मंडे को भी किया था, और तो आज ट्यूसडे को भी किया है 7 to 8 बार। तो पता नहीं, शायद दांत की वजह से या फिर यही है। हम लोगों ने चेक नहीं किया, क्योंकि ना अभी तो मेरा तो लाइसेंस है नहीं ड्राइविंग का, और इन्होंने किट एक ही लाए थे, और लैब में भी ख़त्म हो चुके थे बोल रहे थे। और जो सेंट लुइस में तो थे हमारे पास 2, लेकिन ये वहाँ से शिफ्टिंग वगैरह करते समय कहीं इधर इधर हो गए हैं, अभी नहीं मिल रहे हैं। और अगर टेस्ट करना है तो जाके करना पड़ेगा, तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते। तो अभी तक जब तक नॉर्मल है तब तक चेक मतलब घर में ही केयर करते रहेंगे, और जब अगर सीरियस होगा तो चेक कर लेंगे फिर। अभी वैक्सीन वगैरह हो चुका है, तो शायद इनको नॉर्मल है। तो मुझे पता नहीं, कभी हुआ नहीं, और अभी कारण भी कोई और रीज़न भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। लग रहा है इनको क्वारंटाइन किया है, लेकिन मगर मुझे ही होता है तो उनके बिना तो चल जाता है बच्चों का, लेकिन मेरे बिना तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। प्रज्योत को भी खाना खिलाना पड़ता है, उसका खाना बिल्कुल मतलब मेरे बिना खाता नहीं है। ये देखिए प्रत्युषा का सेकेंड डे मॉर्निंग कैसे फेस बना हुआ है। लग रहा है उसको भी हो रहा है कुछ, लेकिन पता नहीं वही है या फिर नॉर्मल है। मुझे ये सेकेंड डे पूरा गला और बैक पेन, एनर्जी लेस फील हो रहा था। शायद काम ज़्यादा होने के कारण, या फिर यही है, पता नहीं। तो अभी प्रज्योत प्रत्युषा को तो संभाल रहा था, लेकिन इसमें ना अभी प्रत्युषा थोड़ी सी, उसको भी फीवर वगैरह आ रहे, तो वो रोने लगी है, इसके पास नहीं जा रही है। संभालने की पूरा कोशिश कर रहा है, कभी कभी खेलती है भूलकर, और मेरे साउंड भी सुनती है। उसको पता चलता है मैं कुछ किचन में काम का कोई भी साउंड आता है तो लगता है मम्मा है, तो वो रोने लगती है। और प्रज्योत को भी मन नहीं लग रहा है, ऐसे बार बार डोर की तरफ ही आता है। कुछ काम होना उनको देना वाना तो मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। ये प्रत्युषा और प्रज्योत को मैंने मेडिसिन पहले से ही देना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर होना भी है तो मतलब उसको कंट्रोल में रहेगा दोनों को। बस बाकी जो गले को आराम देगा या फिर टैबलेट वगैरह जो ऑर्डर किया है वो मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन इसमें लेते हैं नहीं पता नहीं, पहले पूछ लेते हैं। घर वालों को भी बताया नहीं, मेरे पेरेंट्स को बताया है, संगमेश के पेरेंट्स को बताया नहीं है। वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, उनको पता नहीं अभी वैक्सीन वगैरह दिया है, नॉर्मल रहता है, ये मानते नहीं है। वैसे पता लगा है कि ऑयल लगा के सोए हुए थे रात को, तो ठंड लग के थोड़ा सा कोल्ड कफ हुआ है, ऐसे बोला है हमने। मेरे पापा का नींद उड़ चुका है, बार बार कॉल वगैरह कर रहे हैं। और ये सुबह मॉर्निंग पोहा बनाया था मैंने आज, को अच्छा लगा, टेस्ट आया आज। शायद 2-3 ही दिन ही रहता है, इनके फ्रेंड है ना उनको हुआ था, उनको भी 2-3 दिन हाई था, तो उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा है। मुझे शायद बढ़ेगा या कम होगा पता नहीं, वो अगर कोरोना है तो शायद बढ़ेगा थोड़ा सा और 1-2 दिन के लिए, फिर बाद में शायद कम होगा। आई होप ऐसा ही हो। पहले तो स्टार्टिंग में कभी हुआ नहीं था। ये प्रज्योत ध्यान दे रहा है, फिर भी कभी कभी बिज़ी होता है तो ये टेबल के नीचे वगैरह जा रही है, लगा रही है, और मेरे पीछे भाग रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। ब्रीदिंग का वगैरह इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इनको हो रहा था कल, हो रहा था इनको। अब तो टैबलेट ले रहे तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं है। प्रज्योत को रात को मैं सुलाती हूँ एक बार, लेकिन उसके बाद पापा के पास सोता है, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है। रात को ढूंढता है पापा पापा कह के, और रात में उठ के उनके पास जाने की सोचता है, लेकिन उसको डर लग रहा है। वायरस, सब लोगों को पता रहा है कि डैडा को वायरस हुआ है, वायरस हो चला गया उनके नाक के अंदर, बोल रहा है। उसको पता था, पहले भी इनके लैब में कलीग को वगैरह हुआ था। शाम में प्लेग्राउंड वगैरह जाना, लोगों से मिलना वगैरह बंद किया है हमने।
तो बस तो प्रज्योत को खेलना होता है, उसको तो कुछ हुआ नहीं, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगता है। तो हमने इसको यहाँ पे बाहर मैं चेयर लगा के बैठी हुई हूँ और वो कार खेल रहा है। प्रत्युषा के भी कार जो मेन रोड है यही साइड में, तो कार वगैरह देखते रहते हैं। और कुछ काम करने के लिए इसको यहाँ पे छोड़ा था बेसिन में, तो उठकर बैठने लगी और गिर गई 2 बार, मतलब नीचे नहीं, वही अंदर ही। तो यहाँ पे भी छोड़ना मुश्किल ही है इसको। और रोती है, कहीं भी अगर सुला दूँ ना, तो अगर वहाँ पे सेफ भी होती है तो रोने लगती है, वो कुछ काम करने नहीं देगी। हमने जनवरी और फरवरी में बूस्टर डोज भी लिया हुआ था, तो अगर होता भी है तो ज़्यादा ये नहीं करेगा शायद, लेकिन 6-7 महीने के लिए इफ़ेक्टिव रहता है वो। देखते हैं क्या क्या होता है, बट यही होप है कि नॉर्मल रह के चला जाए। उसके लिए अच्छे से डाइटिंग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी गर्मा गर्म पी रहे हैं। लगा नहीं था कि ऐसा ये कोरोना अभी भी आ सकता है। मैं जल्दी बताऊंगी आपको ठीक होने के बाद आप लोगों को। बस आप लोग हमारे लिए प्रे करना और आप लोग भी अपना ख्याल रखना।